ये देखिए, ये ऐसे आयोजन हैं, ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि हर साल आयोजित किए जाते हैं। मेरी समझ के परे है कि प्रशासन को इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि इस तरीके का आयोजन यहाँ पे आयोजित हो रहा है, इतनी संख्या में लोग आएंगे, उसके बाद क्यों नहीं उचित इंतजाम वहाँ पे किए जाते हैं। किस तरीके से ये भगदड़ी मचती है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और ये हर साल अलग अलग जिलों में हम लोग देखते हैं इस तरीके की घटना भगदड़ी में मचने से। जिस तरीके से छोटे बच्चे, महिलाओं को अपनी जान तक इसमें गंवानी पड़ती है, ये पूरी तरीके से प्रशासन की और स्थानीय प्रशासन की ये लापरवाही को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने उचित व्यवस्था जानकारी होने के बावजूद नहीं की होती है। कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो, पर दिक्कत यह कि जांच के बाद कार्रवाई होती नहीं है, और यही कारण है कि हर साल जांच होती रहती है और कार्रवाई ना होने की वजह से साल दर साल इस तरीके के हादसे हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि दुखद है। मोहन भागवत ने संबोधन में कहा कि दुनिया में और भारत में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, तो गुट बनाने की कोशिश करते हैं, और भारत अगर आगे बढ़ेगा तो अपना खेल नहीं खेल पाएगा। बिल्कुल हकीकत है ये। इस बयान से पूरी तरीके से हम सहमत है भैया। कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ही उनमें से एक उदाहरण है भैया। ये नहीं चाहते कि बिहार आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े। एक एक राज्य जब आगे बढ़ता है तभी पूरा देश आगे बढ़ता है। बिहार में इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया पूरी तरीके से। क्यों? ताकि अगर बिहार का बच्चा पढ़ लिख जाएगा, बिहार के लड़के पढ़ लिख जाएंगे तो अपने हक अधिकारों की बात करेंगे। मुख्यमंत्री चाहते हैं और उनको सूट करता है कि भैया बिहार अनपढ़ रहे, बिहार के लोगों में शिक्षा का अभाव रहे, ताकि यहाँ पर वो जात पात, धर्म, मजहब की अपनी राजनीति को वो साध सकें, लोगों के बीच में बंटवारा वो कर सकें और बंटवारे की राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। तो यकीनन एक बड़ा गुट है हमारे देश में ऐसे लोगों का जो बिहार, जो देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। ये अखिलेश यादव ने है उनका पोस्टर लगाया प्रधानमंत्री भावी पद का उम्मीदवार का, और उन्होंने कहा है कि हमारे समर्थक वो पोस्टर लगाए हैं, और हमारी एक ही व्यक्त है कि समाजवादी को बीजेपी से। भाई, ये विपक्षी दलों का एक ऐसा गठबंधन है जहाँ पे 1 दर्जन से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देते हैं। यकीनन ये पोस्टर अभी एक राज्य में लगा, आप बंगाल जाइएगा वहाँ पे ममता बनर्जी जी का लग जाएगा, आप महाराष्ट्र जाइए वहाँ पे आपको उद्धव जी का मिल जाएगा, वहाँ पे आपको शरद पवार जी का मिल जाएगा। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कब से तत्पर हैं, एकदम व्याकुल हैं भैया वो प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनकी पार्टी के नेता से लेकर सब उनको प्रधानमंत्री का मटेरियल तो बता ही चुके हैं। तो ऐसे में जहाँ पे गठबंधन में घटक दल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करें, वो गठबंधन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये महुआ मोर्चा पर जिस तरह से आरोप लगा है, उनको पार्टी के मंत्री उन्होंने कहा है कि उनको चुप रहने के लिए ये सब किया जा रहा है। भाई, ये जांच का विषय है, और अगर और उनके ऊपर संगीन आरोप हैं भाई। अपना पोर्टल का आईडी पासवर्ड इस तरीके से किसी को देना और कैश के बदले में सवाल पूछना, ये पूरी तरीके से गलत है। जांच होनी चाहिए, और अगर दोषी हैं तो कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी की हार होगी 5 राज्यों। भाई, वो विपक्ष के हैं और क्या बोलेंगे, बीजेपी की जीत तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ अंतोगत्वा ये जनता ही डिसाइड करेगी 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती है। जितना मेरी जानकारी है उसके आधार पे मैं जरूर कह सकता हूँ कि 5 राज्यों में एनडीए की भारी मतों से सरकार बनने वाली है। क्या आपको लगता है कि एनडीए इंटैक्ट है? 100% भाई, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। थैंक यू।